चेतावनी। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इस कहानी में वर्णित घटनाएं, पात्र और दृश्य डरावने हो सकते हैं। यदि आप कमजोर दिल के हैं या आपको अकेले में डर लगता है, तो कृपया सावधानी बरतें। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। आत्माएं कई तरह की होती हैं, कई शांति और कई खूंखार। इंसान का जीवित स्वभाव मरने के बाद भी ठीक वैसे ही व्यवहार करता है। अगर समय से पहले कोई मर जाता है और उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है, तो उद्देश्य पूरे करे बिना वो आत्मा चैन से नहीं बैठती। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। हाल ही में राहगीरपुर में शिफ्ट हुआ एक परिवार वहां के वातावरण से घुल मिल गया था। वहां की चहल पहल और शांति के कारण सभी खुश थे। समीर और अंजना दोनों अपने 2 बच्चों के साथ कोहिनूर अपार्टमेंट में रहने आए थे। पास ही हाल ही में फरियादपुर हवाई अड्डा बना था, जिसकी वजह से समीर को बिजनेस के चक्कर में बाहर आना जाना काफी नजदीक और आसान हो गया था। एक रात समीर अपनी कार से घर लौट रहा था। रात के करीबन 11:30 बजे होंगे। समीर ने कार चलाते हुए बाहर कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। दूर खड़े करीबन 10-12 विचित्र साए समीर की कार के सामने आकर खड़े हो गए। अचानक समीर ने कार के ब्रेक लगा दिए। अब सभी सायों ने समीर की कार को सभी तरफ से घेर लिया था। कार का आगे वाला बड़ा शीशा खून से लाल सना हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे समीर कुछ आगे देख नहीं पा रहा था। अचानक वे विकृत साए तेज चिल्लाने लगे और समीर का सिर दर्द से फटा जा रहा था। इसी बीच समीर ने कार के इंटीरियर पर जोर से हाथ पटका और हनुमान चालीसा शुरू हो गया। अचानक धीरे धीरे वे साए कम होने लगे और पल भर में गायब हो गए। कार का शीशा भी साफ हो गया था, मानो कुछ हुआ ही न हो। समीर ने जैसे तैसे कार की स्पीड बढ़ाई और राहगीरपुर अपने घर आ गया। समीर के माथे से पसीना टपक रहा था। घर पहुंचकर उसने अंजना को कुछ नहीं बताया, लेकिन उस रात वो सो नहीं सका। उसे लगा कि वे साए सिर्फ सड़क पर नहीं थे, बल्कि उनका असर अब उसके साथ घर तक आ गया है। अगले कुछ दिनों तक कोहिनूर अपार्टमेंट में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हुई। एक शाम अंजना किचन में खाना बना रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि बालकनी का दरवाजा अपने आप खुल गया है। बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा में सड़ी हुई मिट्टी और मांस की गंध थी। उसने फर्श पर गीले पैरों के निशान देखे। तभी बच्चों के कमरे से चीख सुनाई दी। समीर और अंजना दौड़कर वहां पहुंचे। छोटा बेटा आर्यन कोने में दुबक कर खड़ा था और खिड़की की तरफ इशारा कर रहा था। पापा, वो अंकल वहां खड़े हैं, उनकी आंखें नहीं हैं। समीर ने बाहर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के कांच पर खून से एक अजीब सा निशान बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस रात कार के शीशे पर दिखा था। समीर ने अपने एक वहां के निवासी दोस्त विनायक से संपर्क किया। विनायक ने दबी आवाज में बताया, राहगीरपुर में जहां अभी फरियादपुर हवाई अड्डा बना है, वहां दशकों पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था। विकास के नाम पर उस गांव को रातों रात खाली कराया गया था। जो लोग हटने को तैयार नहीं थे, उन्हें जिंदा दफन कर दिया गया। उनके साए आज भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। उसी रात घर की लाइटें अचानक गुल हो गई। अचानक वही 10-12 विचित्र साए बेडरूम के दरवाजे पर खड़े थे। उनमें से एक साया समीर के करीब आया और फुसफुसाते हुए कहा, हमारी जमीन वापस करो या हमें अपनी रूह दे दो। समीर पागलों की तरह नीचे भागा और अपनी कार लेकर उसी जगह पहुंचा जहां उसे पहली बार वे साए दिखे थे। उसने वहां मिट्टी खोदी और अपनी कुलदेवी का यंत्र दबा दिया। उसे लगा कि सब शांत हो गया है, लेकिन आईने पर धूल में लिखा था, हम फिर आएंगे जब अगली नींव खुदेगी। अगले कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा। फरियादपुर हवाई अड्डे के पास एक बड़े इंटरनेशनल बिजनेस पार्क की नींव रखी जानी थी। जैसे ही पहली जेसीबी मशीन ने जमीन की खुदाई शुरू की, राहगीरपुर की आबोहवा फिर से बदलने लगी। विनायक का फोन आया, समीर, अनर्थ हो गया। खुदाई में पुरानी हड्डियां और अजीबोगरीब काले पत्थर मिल रहे हैं। समीर जब घर पहुंचा तो देखा कि उसका बेटा आर्यन हवा में तैर रहा है।
और कई सायों की मिली-जुली आवाज में बोला, नींव खोद दी गई है समीर, अब बलि देनी होगी। समीर, विनायक और एक अघोरी बाबा उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। उन सायों ने विनायक पर हमला कर दिया। समीर ने अपनी पूरी ताकत से उस काले पत्थर पर वार किया जो उन सायों की नफरत का केंद्र था। पत्थर के टुकड़े होते ही एक जोरदार धमाका हुआ और सारे साए धुएं में बदल गए। सुबह हुई। समीर ने अपना सामान बांधा और राहगीरपुर छोड़ने का फैसला किया। जब वो अपनी कार में बैठकर बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था तो उसने पीछे मुड़कर कोहिनूर अपार्टमेंट की खिड़की पर आर्यन को हाथ हिलाते देखा। समीर ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर आर्यन के हाथों पर पड़ी। वे सड़ रहे थे। समीर के कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, मिट्टी तो बदल ली समीर, पर रूह कैसे बदलोगे? हम तुम्हारे साथ ही चल रहे हैं। समीर ने घबराकर बगल वाली सीट पर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कार के डैशबोर्ड पर ताजी गीली मिट्टी जमने लगी थी।